अस्सलामुअलैकुम जनाब। मुदस्सिर इकबाल व्यूज़ में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पंजाबी की एक कहावत है कि हत्थां दियां लाइयां गंढां फिर दंदा नाल खोलनियां पैंदियां। इसका मतलब यह है कि हाथ से इतनी ज़ोर से आप टाइट करते हैं कि फिर हाथ से नहीं, दांतों से उस गांठ को खोलना पड़ता है। ऐसी सिचुएशन इस वक्त चेयरमैन पीटीआई के साथ भी हो रही है। चेयरमैन पीटीआई के वकला ने कल मुलाकात की है शुएब शाहीन साहब, इंतज़ार पंजोता जो मेरे बड़े दोस्त हैं, नईम पंजोता और अली गौहर साहब। और वकला ने जब मीडिया से बातचीत की है तो इन्होंने ये कहा कि वो कह रहे हैं इमरान खान साहब के अदालतों का एहतराम नहीं हो रहा, नंबर वन। नंबर टू कि वो सियासी जमातों और इदारों से बात के लिए तैयार हैं। 2018 में जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई थी, उस वक्त अपोजिशन लीडर मियाँ शहबाज शरीफ ने और बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी सब ने कहा कि हम मिसाके मईशत के लिए भी बात करने को तैयार हैं और बात करने को तैयार हैं। जब तक इमरान खान साहब हुकूमत में रहे, उनका एक ही जुमला था कि वो इन चोरों से बात नहीं करेंगे। वो तालिबान से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे इन लोगों से मैं बात नहीं करूंगा। वो हर एक से मज़ाकरात करने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन वो अपने जो सियासी हरीफ हैं, जो उनके साथ पार्लियामान में मौजूद हैं, जिनके साथ मिलकर कानून साजियां कर रहे थे, उनके साथ बात करने को तैयार नहीं थे। एक सियासतदान का इस किस्म का रवैया जब होता है ना, तो फिर उसके लिए मुश्किलात ही का बायस बनता है। अब बहुत से लोग ये कहेंगे कि जनाब चोरों से बात कैसे करते इमरान खान, कि उन लोगों ने मुल्क लूटा, मुल्क लूटने वालों को कैसे माफ़ कर दिया जाएगा। तो मुल्क लूटने वाले तो भाई वही है ना, वही मुस्लिम लीग नून है, वही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, वही जमीयत उलमा इस्लाम है। तो फिर अब क्यों सियासी जमातों से बात करने जा रहे हैं? या फिर ये कहें कि वो इस्टेब्लिशमेंट से ही बात करेंगे और इस्टेब्लिशमेंट ही का नाम लें। अब वो ऐसा नहीं कह रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि इस्टेब्लिशमेंट का नाम लेना और ये चीज़ें करना उनके अपने खिलाफ जाएगा। गो के पाकिस्तान में सियासी जमातों के पास इख्तियारात जितने हैं वो सबको मालूम है, लेकिन इस वक्त सियासी जमातों से बात करने की वो जब बात कर रहे हैं तो अब तो बहुत देर हो चुकी है। सियासी जमातों के पास अपने पास कुछ नहीं है। वो तो खुद इस वक्त परेशान है कि उनकी मर्जी के मुताबिक इलेक्शन हो भी पाएंगे या नहीं वक्त पर। और दूसरी बात यह है कि खान साहब का वो बयानिया जो उन्होंने बनाया कि इन चोरों से मैं कोई बात नहीं करूंगा, मैं मर जाऊंगा, एनआरओ नहीं दूंगा। अब वो एनआरओ लेने की पोजीशन में आ गए हैं, यानी कि एनआरओ देना तो बहुत दूर की बात है, वो तो वक्त गुजर गया जब वो उनसे बात कर सकते थे। और अब एनआरओ लेने की बात आ गई। पाकिस्तान का अलमिया है कि जिन पर केसेस थे वो सब के सब लोग बरी हो गए। वो सब लोगों के लिए नैब के मामला क्लियर हो गए। अब नैब के अंदर हम इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में बताएंगे कि वो कौन कौन से नाम है, कितने कितने बेनिफिट्स हैं। वहां पर 49 करोड़ वाली करप्शन का कोई मसला ही नहीं है ना, वहां तो सब लोग हो गए। आपने क्या कर लिया? किसी का कुछ बिगाड़ लिया? आपने बिगाड़ा तो पाकिस्तान का, आपने बिगाड़ा तो अपनी पार्टी का। इमरान खान साहब आपने कुछ बिगाड़ा है तो अपने आप का, अपने फॉलोअर्स का, अपने वोटर्स का, अपने लोगों का, अपने चाहने वालों का। और सबसे बढ़ के फिर क्या आपने पाकिस्तान में मिडिल क्लास आदमी जमहूरियत की तरफ जा रहा था, वो सियासत की तरफ आ रहा था, वो पाकिस्तान के मामलात में इंटरेस्ट ले रहा था, और आपने एक बयानिया को बनाया और उस बयानिया के पीछे पूरी कौम को लगा दिया। और आज ये हालत है कि कौम अपने ही इदारों के हवाले से वो खिलाफ हो गई है। आपने अपने सियासी मफादात के लिए बातचीत, जो सियासतदानों का काम ही बातचीत है ना, अगर कायदे आजम नेहरू के साथ और गांधी के साथ बैठकर बात कर सकते हैं, अंग्रेज के साथ बैठकर बात कर सकते हैं, बात से ही हल निकलता है, बात से ही मामलात निकलते हैं, वहीं से रास्ते निकलते हैं। लेकिन आपने ये काम नहीं किया। अब आप एनआरओ की उस वक्त बात, पूरी कौम को आपने उस काम पर लगा दिया। और अब यह हिजान की कैफियत है कि पाकिस्तान में महंगाई भी है तो सारे सियासतदान बशमूल आप, मियाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, फौलाना फजलुर रहमान, आसिफ जरदारी, तमाम सियासी जमातें इसमें बराबर की शरीक है। क्योंकि आपने जो डायलॉग का रास्ता है ना, डायलॉग, ये सदर ज़ियाउल हक का काम था कि डायलॉग को बंद करना। ये डायलॉग को बंद करने का काम आपने किया। जब आपने ये किया है तो अब खमियाजा भी आप ही भुगत रहे हैं। बाकी तो देखें, सियासी जमातें मिल गई, उन्होंने तो मिलजुल के अपने केसेस भी खत्म करवा लिए, उन्होंने तो मिलजुल के अपने हालात भी ठीक कर लिए। अब दोष किसको देते हैं? दोष देते हैं एस्टैब्लिशमेंट को। आर्मी चीफ पर आप बराह रास्त इल्जाम लगाते रहे, क्या फायदा हुआ? आर्मी चीफ वहीं पर खड़े, उन्होंने कहा कि वो
ये पॉलिटिकल है। अब जब उनका कोई लेना देना ही नहीं था, आपने फोकस उधर रखा, 9 मई का हमला उधर करवा लिया, सारी चीजें कर ली, हासिल उसूल कुछ नहीं हुआ। यानी पाकिस्तानी इदारों को बदनाम, उनको तबाह करने की साजिश, अपनी सियासी जमात तबाह की, अपने सियासत और अपने आप को खत्म किया, और अब घूम फिर के वो दायरा जहां से शुरू हुआ वहां पर आ गए हैं, और अब ये कहते हैं कि बातचीत के लिए तैयार है। अब देर हो गई है खान साहब, हत्थां दियां लाइयां मुंह नाल खोलनियां पैंदियां ने। अब तो आपके दांत भी जो है वो नहीं रहे इतने मजबूत कि आप अपने हाथों की लगाए हुए खोल सकें। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा नाज़रीन, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।